गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग सर। कैसे हैं आप लोग? ओके, आप लोगों की आवाज से पता चल रहा है इतनी एनर्जेटिक आवाज है, इसका मतलब बहुत अच्छे हैं आप लोग। तो आप लोग सभी स्वस्थ हैं? ठीक है। तो प्यारे बच्चों, आज हमारा जो टॉपिक है फिजिकल एजुकेशन का, अपने सबसे पहले अपने क्या करते हैं, हम कौन सा सब्जेक्ट पढ़ते हैं बच्चे? फिजिकल एजुकेशन। ओके, तो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था गेम्स के बारे में। यस सर। जैसे कि हैंडबॉल है, वॉलीबॉल है, बास्केटबॉल है, खो खो, कबड्डी वगैरह, और हम लोग तो खेलते रहते हैं, प्रैक्टिकली भी होता रहता है, राइट? यस सर। आज का जो टॉपिक है बच्चे, फिजियोलॉजी एंड इंजरी इन स्पोर्ट्स। इसका मतलब बच्चे कोई बात बताओ बच्चे, इसका मतलब कोई बच्चा बताओ। फिजियोलॉजी एंड इंजरी इन स्पोर्ट्स, कोई बच्चा बताओ इसका अर्थ क्या हुआ? कमान जो वर्ड्स आप लोग जाना समझ पाओगे, कमान कोई बच्चा बताओ। फिजियोलॉजी एंड इंजरी इन स्पोर्ट्स, यानी जो आप देख रहे हो बच्चे, फिजियोलॉजी एंड इंजरी इन स्पोर्ट्स, इस सब से कुछ समझ पा रहे हैं आप लोग? नहीं, कोई बात नहीं, हम लोग चलो आज जानते हैं और पढ़ते हैं। देखो बच्चे, जब भी हम स्पोर्ट्स करते हैं, गेम खेलते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, राइट, तो हम लोगों को बहुत सारी चोटें लगती रहती हैं। अभ्यास के दौरान हो, चाहे मैच के दौरान हो, चाहे फिर हम लोग कोई फिजिकल एक्टिविटी करते रहते हैं। और फिजियोलॉजी का अर्थ है बच्चे, हम लोग किस तरह से हमारा जो बॉडी किस तरह से काम कर रहा होता है स्पोर्ट्स में, ठीक है? तो एक एक चीज करके हम लोग इसके बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो क्या आप तैयार हैं? यस सर। तो आप लोग इस तस्वीर के माध्यम से समझ पा रहे बच्चे, देखो एक फोटो हजार शब्द को बयान करती है। तो आप लोग फोटो से भी बहुत कुछ समझ गए होंगे कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। पहले बात तो देखो बच्चे, यहाँ पे ट्रीटमेंट करता हुआ नजर आ रहा है, दिखा दे रहा? यस सर। ट्रीटमेंट किसके ऊपर होता है? जहां पर कोई इंजरी होती, चोट मोच लगती है, राइट? देखो क्या हो रहा है इस पर, देख पा रहे हैं आप लोग? बर्फ का एक थैला है, थैले में बर्फ रखा हुआ है और यहाँ पर सिकाई कर रहे हैं। और जैसे ये खिलाड़ी खेल के लेटा हुआ दिख रहा है आपको, जान पकड़ रखा है, इसका मतलब क्या है? इसको कहीं ना कहीं चोट लगा है। चोट है। अगर चोट है तो क्या, चोट के बारे में भी पढ़ेंगे कि कैसे कैसे चोट लगती है, और चोट लगती है मैचों में तो हम उसका उपचार कैसे करेंगे, राइट? ठीक है। इस खिलाड़ी को भी देखो, घुटने पकड़ के बैठी हुई है, क्यों? क्योंकि घुटने में इनको इंजरी हो सकती है। और इसी तरह से ये खिलाड़ी देख लो बच्चे। तो एक एक करके हम जानेंगे इस स्पोर्ट्स में इंजरी क्या होती है, क्यों होती है, और उसके कैसे हम लोग ठीक करेंगे बच्चे, ठीक है? इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे, देखो बच्चे, फिजियोलॉजिकल फैक्टर डिटरमिनिंग कंपोनेंट ऑफ फिजिकल फिटनेस। मतलब फिजिकल जो फिटनेस हमारे जो फिजिकली हम लोग हैं, तो हमारे फिटनेस को पता लगाने के लिए क्या क्या चीज जरूरी है, क्या क्या चीज का हम पता लगाते हैं, तो वो जानेंगे। और इसी चैप्टर में हम जानेंगे इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसका मतलब ये हुआ बच्चे, जब हम एक्सरसाइज करते हैं, हम सभी लोग खेलते कूदते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, अगर करते हैं तो उसका प्रभाव हमारे कार्डियो यानी हृदय पर, और रेस्पिरेटरी के मतलब क्या हुआ बच्चे बताओ? श्वसन तंत्र, उस इन दोनों पर क्या प्रभाव पड़ता है? बात क्लियर हुई? तो जब हम गेम खेलते हैं तो दोनों पर प्रभाव के बारे में भी पढ़ेंगे बच्चे। और हम इसका एक और आर्टिकल में बच्चे, इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन मस्कुलर सिस्टम। इसका मतलब मस्कुलर सिस्टम का मतलब मांसपेशी तंत्र, मांसपेशी तंत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में भी इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। और इसके फिजियोलॉजिकल चेंजेस ड्यू टू एजिंग, मतलब आप लोग देखते हो हमारी उम्र जैसे जैसे बढ़ती है वैसे वैसे शरीर में चेंजिंग होते जाता है, होता कि नहीं होता है? चाहे शारीरिक रूप से हो, चाहे मानसिक रूप से हो, तो बहुत सारे तरीके से हम लोगों का ना चेंजिंग यानी बदलाव देखने को मिलता है, जो कि हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे। और बच्चे देखेंगे स्पोर्ट्स इंजरीज। इंजरी का मतलब क्या होगा? कोई एक बच्चा बता दो जवान। चोट हो सकता है, मोच हो सकता है, टूटना फटना छिलना घिसटना, सब हो क्या बच्चे, सब उसी के अंदर आता था, ठीक है बच्चे? और हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन यानी उसका वर्गीकरण, कोई भी प्रकार का और इंजरी आ जाए, आपको पता नहीं, किसी का तो टूट जाता है, किसी का छिल जाता है, किसी का मुड़ जाता है, किसी का सूजन आ जाता है, तो सभी के बारे में वर्गीकरण कैसे करना है उसके बारे में पढ़ेंगे। और कॉजेज एंड प्रिवेंशन, क्या कारण होते हैं चोट लगने के,
और उसके क्या हम उपचार कर सकते हैं, क्या बचाव कर सकते हैं कि हम लोगों को मैच के दौरान या एक्सरसाइज के दौरान या कोई खेल के दौरान हम लोगों को क्या चोटें नहीं लगेंगी। तो ठीक है, और इसके जाने में बच्चे उसी के तुरंत आगे तक जानेंगे हम कि ट्रीटमेंट ऑफ इंजरीज, यानी जब ट्रीटमेंट करना हो, ट्रीटमेंट क्या है, इलाज करना, उसका उपचार करना हो। अच्छा ये बताओ, जब भी कहीं चोट लगती है तो तुरंत हम उसको इलाज ढूंढते हैं नहीं, लेकिन एक उपचार जरूर कर लेते हैं उसका। किसी का हाथ कट जाए तो पूरा तुरंत उसको बैंडेड नहीं कर पा रहे ना, पूरा दवाई ववाई लगे उसको ठीक नहीं कर पा रहे हो, लेकिन क्या करे हो, डॉक्टर के आने से पहले या हॉस्पिटल लेने से पहले जो प्रथम टाइम है उपचार करते हो, क्या करते हो, फट से दबाते हो, कुछ लपेटते हो, जो बांधते हो, वही क्या कहलाता है, वही कहलाता है बच्चे प्राथमिक उपचार। तो प्राथमिक उपचार हम क्या ये कह सकते हैं कि प्राथमिक उपचार वो होता है जो किसी घायल व्यक्ति को दी जाने वाले प्रथम उपचार ही क्या है, क्लियर हो सबको? चलो हम और आगे जानेंगे बच्चे इसके बारे में। तो प्राथमिक उपचार क्या है उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। फर्स्ट एड यानी प्राथमिक उपचार और इसके उद्देश्य क्या है और इसके लक्ष्य क्या है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो हम शुरुआत करते हैं, एक एक पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं। तैयार है आप लोग? यस सर। ओके, तो ये लीजिए शुरू होता है मीनिंग ऑफ स्पोर्ट्स फिजियोलॉजी। आप लोगों ने इस फोटो को देख के समझ में आ रहा होगा बच्चे कि एक खिलाड़ी है, दौड़ रहा है, तो जब स्पोर्ट्स कर रहा है हमें इसको मीनिंग को समझते बच्चे। जब एक खिलाड़ी स्पोर्ट्स कर रहा है तो आप देखेंगे किस तरह से आपका उसके बॉडी में फिजियोलॉजी काम कर रहा है। देखो बच्चे कैसे, स्पोर्ट्स फिजियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द लॉन्ग एंड शॉर्ट टर्म इफेक्ट ऑफ ट्रेनिंग, लंबे समय तक और कम समय तक क्या प्रभाव पड़ता है किसका, स्पोर्ट्स का, हमारे बॉडी पर, कंडीशन ऑन एथलीट, उस एथलीट के ऊपर। और एक और बात बताता है कि एनाटॉमी इज अबाउट स्ट्रक्चर। अच्छा, एनाटॉमी और फिजियोलॉजी में कोई बच्चा एक अंतर बताया, आप कभी सुने शब्द सुने एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी? कम ऑन, जब हम एनाटॉमी पढ़ते हैं यानी शरीर रचना विज्ञान, शरीर का जो रचना विज्ञान हम पढ़ते हैं बच्चे, तो हमारे शरीर के अंगों के बारे में अध्ययन करते हैं कि हमारे शरीर का ये जो शरीर है हमारा, कौन सा अंग कहां पर कैसे कैसे ये पढ़ते हैं। लेकिन जब हम फिजियोलॉजी पढ़ते हैं तो ये जानते हैं हम लोगों कि वो जो अंग है किस तरह से काम करता है। समझ में आया सबको? तो मैं आप लोगों से एक सवाल पूछूं, ये बताइए आप लोग कि जो आपके आंख है, तो एनाटॉमी के बारे में बात कर रहा हूँ कि फिजियोलॉजी, शरीर रचना विज्ञान के बारे में बात कर रहा हूँ कि क्रिया विज्ञान के बारे में बताओ? शरीर की रचना की बात कर रहा हूँ। अच्छा, हम लोगों का जो पाचन तंत्र होता है ऐसे किस तरह से काम करता है, हम उसके बारे में स्टडी करना हो तो कौन से कराएगा, शरीर क्रिया विज्ञान, राइट। स्पोर्ट्स फिजियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ हाउ एक्सरसाइज, जो हम स्पोर्ट्स फिजियोलॉजी पढ़ते हैं, अल्टर्स द फंक्शन एंड स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी। इस तरह से हम स्पोर्ट्स फिजियोलॉजी क्या है, हम स्पोर्ट्स करते हैं तो उसके बारे में फिजियोलॉजी ये पढ़ते हैं कि हमारा शरीर है किस तरह से रचना है और वो जो शरीर का जो अंग है किस तरह से काम करता है, यही ना? क्लियर हो समझो? और हम आगे चलते बच्चे, देखो आप लोगों ने देखा होगा, हम लोग तो बस अनुमान लगाते रहते हैं कि जब हम दौड़ते हैं तो हमारी हड्डियां कैसे जाता है, हमारी मांसपेशियां कैसे हो जाती है, और आप लोग इस तस्वीर के माध्यम से देख सकते हैं। देखो किस तरह से मांसपेशियां हैं और किस तरह से ये फोटो है, और ये कंकाल तंत्र हमारा कैसा होता है। कंकाल तंत्र के बारे में हम किसी और क्लास में जानेंगे, राइट? ठीक है, चलो तो हम एक चीज जानते हैं प्यारे बच्चों, ये है कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल फिटनेस। मतलब फिजिकल फिटनेस जो है, शारीरिक पुष्टि की बात करते हैं बच्चे, पता उसके तत्व है किसी इंसान का। अगर हम फिजिकली फिटनेस का पता लगाना है तो कैसे पता लगाएंगे बताओ? क्या हम ये जांच कर सकते हैं, ये भी चेक कर सकते हैं? किसी का फिजिकल फिटनेस देखना हो तो हम क्या देखेंगे, उस इंसान की स्पीड है, उसका स्पीड चेक करेंगे। एक फिटनेस जिसका अच्छा होगा वही तो स्पीड में दौड़ सकता है ना। और दूसरा जांच करेंगे, उसका स्ट्रेंथ नापेंगे, उसके कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज नापेंगे, इसके अलावा फ्लेक्सिबिलिटी नापेंगे। फ्लेक्सिबिलिटी जैसे आप लोग अच्छा जानते होंगे, फ्लेक्सिबिलिटी क्या होता है, लचीलापन। एक बात बताओ, एक आदमी है, नॉर्मल आदमी है, उसका शरीर